नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक लड़का रात को अकेले अपने घर से निकल जाता है बिना पैसे व भय के। काशी में जब भगवान ने खुद दर्शन दिए तो बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी वक्त से यह राधा रानी का भगत बन गया। हम बात कर रहे हैं उन्हीं की जो बिना किडनी के भी आज भी जीवित है। 2006 में डॉक्टरों ने कहा था कि महाराज जी की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। प्रेमानंद जी महाराज को हिंदू से लेकर मुस्लिम सब लोग गुरु मानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित अखरी गांव में एक ब्राह्मण घर में होता है। इनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे, इनके पिता का नाम शिव शंभुनाथ पांडे, इनकी माता रमा देवी। इनके सभी परिवार वाले आध्यात्मिक विचारों वाले थे। वह बचपन से ही आध्यात्मिक थे। वह जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में रुचि रखते हैं, वह उस समय भी भक्ति में रुचि रखते थे। 5वीं क्लास में उन्होंने गीता, प्रेस गोरखपुर, श्री सुख सागर और अन्य पुराणों का अध्ययन कर दिया था। घर में जब भी कीर्तन होता था वह मन से हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का अध्ययन करते थे। आगे चल के उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया। जब वह 9वीं कक्षा में आए उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। यह बात उन्होंने माता से कही। मां ने सोचा बच्चा है, कोई सत्संग सुनकर कह दिया होगा। यह सोचकर वह फिर से घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन अगले दिन शाम को जब सब घर वाले सो गए थे, उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और वह घर से चल दिए। वह अपने साथ में केवल गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में वह घर से निकले और सुबह होने तक चलते रहे। वह एक जंगल के बीच शिव मंदिर में पहुंचे जो कि बहुत विशाल था। मंदिर में पहुंचकर वह 14 घंटे ऐसे ही भूखे प्यासे रहे। उन्होंने न जलपान किया और न ही कुछ भोजन किया। दोपहर के 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ गई थी और वह शिवलिंग के पास जाकर ध्यान में बैठ गए। तभी किसी व्यक्ति ने पुकार लगाई। उस व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं, मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ। लेकिन जब वह वहां नहीं थे तो उन्होंने कहा कि इसे आप ही ग्रहण करें। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे में वहां दही 4 बार ली और उस शीतलता प्राप्त हुई। दूसरी तरफ माता पिता को भी पता चल गया था कि हमारा बच्चा घर छोड़कर जा चुका है। वह उसकी तलाश में लगभग 2-3 दिन इधर उधर भटके। फिर एक व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा सा लड़का बैठा है। वे परिवार वाले मंदिर की तरफ चल दिए। अनिरुद्ध ने अपने परिवार वालों को मंदिर में आते देख उनके मन में सम्मान व भय दोनों उमड़ पड़े। उनके पिता ने 2 बार कहा कि बेटा घर चलो, लेकिन वह ध्यान में बैठे रहे। तीसरी बार पिता ने जोर जबरदस्ती से कहा कि घर चलो, लेकिन अनिरुद्ध ने कठोर शब्दों में कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा पूरा जीवन अब भगवान को समर्पित है। तभी उनके पिता ने उनको गले लगाकर कहा कि तुम अगर बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो वहां भी फूल खिल उठेंगे। अब वह बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। वह नवटिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब है, लेकिन फिर भी वह आज के विज्ञान इस दुनिया में जहां पर लोग भक्ति को अंधविश्वास मानते हैं, वहां पर आज जीवित है और वृंदावन में विराजमान है। आज उनको दुनिया के हर कोने से लोग आकर बनाते हैं और उनका ध्यान लगाते हैं। धन्यवाद।